Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management and today our topic is Structure and Component of Compensation। ढांचा और हिस्से कंपनसेशन के। हम इस टॉपिक को कह सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ कंपोनेंट कौन कौन से हैं, कि किस किस तरह टाइप्स ऑफ कंपनसेशन कौन कौन से हैं, कि किस किस तरह से हम कंपनसेशन यानी कि मुआवजा जो है अपने एम्प्लॉयज़ को एज अ ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर या ऑर्गेनाइजेशन का ओनर होने के तहत दे सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ कंपनसेशन। वेजेस एंड सैलरी। सबसे पहले हमारे पास है वेजेस एंड सैलरी। वेजेस कहते हैं दिहाड़ीदार मज़दूरों को जो तनख्वाह दी जाती है, जो उजरत दी जाती है वो वेजेस होती है, और सैलरी मोस्टली वो तनख्वाह होती है जो महीने के एंड में दी जाती है। वेजेस इज़ अ रिम्यूनरेशन paid periodically to an employee or worker such as blue collar workers, working class person who perform manual labor। वेजेस बेसिकली मुआवजा है, तनख्वाह है, उजरत है जो पे की जाती है पीरियडिकली। आप कह सकते हैं कि ये हर दिन के एंड में दी जाती है टू एन एम्प्लॉय को और वर्कर को सच एज ब्लू कॉलर वर्कर। ये ब्लू कॉलर वर्कर होते हैं बेसिकली जो मैनुअल लेबर का वर्क करते हैं, जो मजदूरी कर रहे होते हैं उनको हम ब्लू कॉलर वर्कर कहते हैं, और इनको डेली बेसिस पे उनकी तनख्वाह दी जाती है, तो उस तनख्वाह को हम वेज कहते हैं। ठीक है। ऑन द अदर हैंड सैलरी रेफर टू द वीकली और द मंथली रेट्स पे टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोफेशनल एम्प्लॉय। दे आर वाइट कॉलर एम्प्लॉय वर्कर हु वर्क एट द डेस्क। दूसरी तरफ हमारे पास सैलरी है जो कि वीकली या मंथली दी जाती है। ठीक है। जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव, इंतज़ामिया या प्रोफेशनल एम्प्लॉय होते हैं, पेशा वराना एम्प्लॉय जो होते हैं उनको दी जाती है। दे आर वाइट कॉलर एम्प्लॉय, इनको वाइट कॉलर एम्प्लॉय कहा जाता है। वर्कर्स हु वर्क एट द डेस्क, ये वो वर्कर्स होते हैं जो कुर्सी के पीछे बैठ के काम कर रहे होते हैं, ना कि लेबर या फिजिकल वर्क कर रहे होते हैं, मजदूरी वाला काम कर रहे होते हैं। तो पहला जो कंपोनेंट है हमारे पास कंपनसेशन का वो है वेजेस एंड सैलरी। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा हमारे पास क्या है। सेकंड है इंसेंटिव, मुलाजमीन को मिलने वाला जायद मुआवजा। ठीक है। शॉर्ट टर्म हम बेनिफिट भी कहते हैं इसको। इंसेंटिव्स रेफर टू ऑल द प्लान्स दैट प्रोवाइड एक्स्ट्रा पे फॉर एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस in addition to regular salary and wages। they act as extra financial motivation। इंसेंटिव जो है ये रेफ़र करता है हमारे उन तमाम प्लान से जिनसे हम ये नतीजा निकालते हैं कि हम एक्स्ट्रा पे करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी सैलरी और वेजेस के अलावा, अगर वो बेहतर या एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस कारकर्दगी हमें दिखा रहे होंगे। दे एक्ट एज एक्स्ट्रा फाइनेंशियल मोटिवेशन। ये इंसेंटिव जो होते हैं ये मालियाती मोटिवेशन के तौर पे काम कर रहे होते हैं। मीन्स के ये हौसला अफजाई कर रहे होते हैं एम्प्लॉय की कि अगर आप कारकर्दगी अच्छी दिखाएंगे, एक्स्ट्रा कारकर्दगी दिखाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा मुआवजा भी मिलेगा। तो इंसेंटिव भी बेसिकली कंपनसेशन का एक कंपोनेंट है, पार्ट है कि हम इस तरह भी अपने एम्प्लॉयज़ को मुआवजा या रिवार्ड दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेनिफिट्स। They are usually known as fringe benefits because they are offered by employer to an employee as a fringe free of cost। बेनिफिट्स फ़ायदे ये यूजली हम इनको फ्रिंज बेनिफिट्स कहते हैं। एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं जो विदाउट एनी कॉस्ट के एम्प्लॉयर मालिक जो होता है अपने एम्प्लॉय को दे रहा होता है। ठीक है। दे आर सप्लीमेंट्स टू द वेजेस रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय एट द कॉस्ट टू एम्प्लॉयर। ये बेसिकली सप्लीमेंट होते हैं, इजाफी मुआवजे होते हैं, इजाफी तनख्वाह होती है जो कि एम्प्लॉय को दी जाती है एम्प्लॉयर के ख़र्चे पे, कि एम्प्लॉय इसके लिए कोई काम नहीं कर रहा लेकिन एम्प्लॉयर जो है वो बेनिफिट्स इनको दे रहा है। ये बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। दीज बेनिफिट्स इंक्लूड पे फॉर टाइम नॉट वर्क, हॉलीडे, लीव्स, पेड वेकेशन, के आपको तनख्वाह दी जा रही है उन कामों के लिए जो आपने नहीं किए। जैसे कि अगर आप छुट्टी पे थे, आप लीव पे थे या आपने वेकेशन ली हुई थी तो आपको फिर भी हम सैलरी जो है वो पे करेंगे। प्रोटेक्शन प्रोग्राम, इंश्योरेंस, पेंशन और ग्रेट्यूटी, हम प्रोटेक्शन प्लान दे रहे हैं आपको, हम बीमा देंगे, आपको पेंशन देंगे। ठीक है। कि आपको कोई बीमारी हो जाती है, कोई इशू हो जाता है तो आपकी इंश्योरेंस होगी और आपकी रिटायरमेंट के बाद भी आपको पेंशन आपकी मिलती रहेगी, एक फिक्स सैलरी होगी जो आपको हम देते रहेंगे। ये भी बेनिफिट दिया जा सकता है कंपनी की तरफ से। एग्जेक्टिव बेनिफिट्स, टेलीफोन, सिक्योरिटी गार्ड, न्यूज़पेपर, के हम जो एग्जेक्टिव एम्प्लॉई होते हैं उनको वो बेनिफिट दिए जा सकते हैं, जैसे कि टेलीफोन देना, टेलीफोन का बिल्स पे करना, सिक्योरिटी गार्ड फराहम करना और सुबह का डेली का न्यूज़पेपर उनको देना। ये तमाम बेनिफिट जो हैं ये आपके कंपनसेशन के अंदर आ जाते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं जो कि एम्प्लॉयर मालिक की कॉस्ट पे आपको दिए जा रहे होते हैं। ये हमारा थर्ड कंपोनेंट है कंपनसेशन का। नेक्स्ट हमारे पास है सर्विस प्रिक्वेस्टीज। ठीक है। एक्स्ट्रा और बोनस सर्विसेज। ठीक है।
ऑर्गेनाइजेशन आल्सो प्रोवाइड नंबर ऑफ सर्विस दैट एम्प्लॉयज़ फाइंड डिज़ायरेबल। ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोवाइड करती है बहुत सारी सर्विसेज अपने एम्प्लॉयज़ को, जो कि एम्प्लॉय जो है डिज़ायरेबल होता है, ख्वाहिशमंद होता है कि उसको ये सर्विसेज मिल जाएँ। These services are usually provided by the organization at no cost to the employee or at a significant reduction from what might have to be paid without organization support। ये जितने भी सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोवाइड कर रही है ये एम्प्लॉय को विदाउट एनी कॉस्ट के, कि एम्प्लॉय को खर्चा नहीं दे रहा फिर भी ऑर्गेनाइजेशन पे कर रही है, या ऐसा होता है कि सिग्निफिकेंट रिडक्शन कर दी जाती है इन एक्स्ट्रा जो सर्विसेज हैं, प्रक्विस्टीज जो हैं, इसके बिना पे हम उनको काफ़ी रिडक्शन कर देते हैं, रियायत कर देते हैं, और फिर वो उनको ख़रीद रहे होते हैं बहुत ही कम पैसों पे। अगर ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट ना करे तो फिर उनको फुल पैसे देने पड़ते हैं। अभी कौन कौन सी सर्विसेज हो सकते हैं हम देखते हैं। फ्री और सब्सिडाइज हाउसिंग, वर्क क्लोथिंग, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, कि आपको फ्री में घर दिया जाए रहने के लिए, रहने की जगह दी जाए, काम करने के लिए कपड़े दिए जाए और ट्रांसपोर्टेशन आने जाने की सहूलत दी जाए। चाइल्ड केयर फैसिलिटी, डे केयर, नर्सरी, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़, सपोज के अक्सर जो वुमेन्स होती हैं जिनको किसी फैक्ट्री में जाके या किसी इंस्टीट्यूट में जाके काम करना होता है, जैसे कि मोस्टली तालीमी इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पे चाइल्ड केयर फैसिलिटी दी जाती है कि आप अपने बच्चों को वहाँ पे छोड़ सकते हैं और अपने डेली जो रूटीन का काम है वो वहाँ पे आप कर सकते हैं। फाइनेंशियल एंड लीगल सर्विस, आपको कोई मालियाती या कानूनी सर्विस चाहिए तो वो भी हम फराहम कर सकते हैं। एजुकेशनल, मेडिकल जो मेडिकल होता है, आउट प्लेसमेंट सर्विस होते हैं, उनकी भी आपको हम बेनिफिट जो दे सकते हैं कि तालीम है, आपको मेडिसिन वगैरह चाहिए, ठीक है, या आउट प्लेसमेंट सर्विस के आपकी जगह किसी और को रखना हो फ़ौरन तौर पे तो उसकी भी सर्विसेज दिए जा सकते हैं फ़ौरन तौर पे। तो ये भी एक्स्ट्रा बोनस हमारे पास होते हैं जो कि कंपनसेशन का कंपोनेंट कहलाया जाता है। यहीं पे हमारा जो आज का लेक्चर है बेसिकली एंड हो रहा है, ठीक है। ये बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 18 है कंपनसेशन का। तो यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट और स्ट्रक्चर ऑफ कंपनसेशन का टॉपिक ख़त्म होता है। स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।